ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत और बाबा की मुरली में आने वाला शब्द का वृतांत सुना रहे हैं। बाबा की मुरली में एक शब्द आता है भाई बहनों, गज और ग्राह, या कभी कभी बाबा कहते हैं गज को ग्राह ने पकड़ लिया। ये वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता में लास्ट में जो भागवत आता है, भागवत में अष्टम स्कंधम का पार्ट है, उसमें प्रसंग आता है। इसका भाव यही भाई बहनों, इसका जो कहानी है इस तरह के बताते हैं कि बहुत समय की पहले की बात है। त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक हाथी, गज, गज और ग्राह मतलब गज मने हाथी और ग्राह मने मगरमच्छ, उसकी एक कहानी है। तो गज जो है, हाथी जो है, अपने परिवार के साथ त्रिकुट नामक पर्वत पर रहता था। वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, मीठी सुंदर नदी थी, बगीचे थे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। हाथी भी बहुत प्रसन्न था। एक दिन की बात है, गज मना हाथी अपने परिवार के साथ जो नज़दीक में सरोवर था उसमें नहाने के लिए निकला। आप देखिए सीन, गज ने, हाथी ने अपना परिवार के साथ स्नान करने के लिए वो सरोवर के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदतापूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक वहाँ पर स्नान कर रहा था, तैर रहा था गज, हाथी अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और कुछ लोग बाहर खड़े थे। और लेकिन उसको जो सरोवर के अंदर जो बड़ा एक संकट था, जो इसका इंतजार कर रहा था, उसको पहचान नहीं सका हाथी ने। उसी सरोवर में जिसमें ये गज, ये हाथी स्नान कर रहा था, उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा खतरनाक मगरमच्छ था, और मगरमच्छ हमेशा उसमें रहता था। हाथी को इसका ज्ञान नहीं था, अनभिज्ञ था। और ग्राह ने क्या किया, गज के वो जो मगरमच्छ था उसने हाथी के पैर को पूरी ताकत से पकड़ लिया और पकड़कर अंदर खींचना शुरू कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा ना मगरमच्छ का कैसे किसी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, और कई बार ऐसे घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती है। तो मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया। अब दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू कर दिया। हाथी भी बलशाली था और पानी के अंदर मगरमच्छ तो वैसे ही बलशाली हो जाता है। तो दोनों अपनी शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे डिलडौल, हाथी बहुत सुंदर, बहुत विशालकाय शरीर वाला, शक्तिशाली था, परंतु उसकी शक्ति सफल नहीं हुई। गज ग्राह के सामने अर्थात मगरमच्छ के सामने वो बहुत कमज़ोर पड़ने लग गया। और ग्राह ने, उसने, मगरमच्छ ने क्या किया, अपने तरफ खींचता गया और हाथी जो है वो पानी में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए। इतना विशाल का हाथी, बहुत सुंदर हाथी, लेकिन उसका जो प्राण था वो संकट में पड़ गया। अब किनारे, जो पानी के किनारे खड़े थे, वो गज के साथी सदस्य देखते ही रह गए, कुछ नहीं कर पाया, गज की मदद नहीं कर पाए। उसने कहा कि ये तो मर रहा है, हम भी मर जाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाके घुसने का। लेकिन आखिर में गज ने सोचा, इस संकट के समय, इस विकट परिस्थिति के समय मुझे कौन मदद कर सकता है। तो हाथी ने, कहते हैं ना वो जो गणेश का अवतार बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं इसलिए गणेश को, तो सॉरी अपना हाथी को, तो हाथी ने भगवान को याद किया, परमात्मा को याद किया, बहुत दिल से याद किया। ऐसे समय ऐसा निश्चय करके जब भगवान को उसने याद करने लग गया तो परमात्मा प्रकट हो गया। और परमात्मा प्रकट होकर के भगवान जो है अपने भक्त को, अपने जो प्राणी, उस समय के जो प्राणी हाथी थे, जो उसकी भगवान को याद कर रहे थे, उसकी रक्षा के लिए उसने मगरमच्छ का खात्मा कर दिया और हाथी को उससे मुक्त कर दिया। कहने का तात्पर्य यही भाई बहनों कि हम जो बाबा के बच्चे, कई बार बाबा कहते हैं ना, इस समय जो है भले अपने आप को महारथी समझते हैं, कई बार अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी योगी समझते हैं, लेकिन कभी कभी ग्रह अर्थात ये जो मगरमच्छ अर्थात माया का छोटा सी जो बात होती है, कभी छोटी चींटी जैसी माया आ जाती है, वो कई बार हमको हलचल में ले आती है, कई बार हमको जीवन के संकट में डाल देती है, और कई बार आदमी जो है भटकने लग जाता है। बाबा का भाव यही है, हर परिस्थिति में, हर संकट में एक भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारा हर पल, हर क्षण मदद करता रहेगा। यही इसका आध्यात्मिक भाव है, गज और ग्राह अर्थात हाथी और मगरमच्छ के बीच में युद्ध का। ओम शांति, ओम शांति।